अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी बकरी ने अभी भी बच्चे दिए हैं या बच्चे देने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी न्यूबॉर्न बेबी गोट की कंप्लीट केयर, यानी पैदाइश के फ़ौरन बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन छोटी छोटी गलतियों से बचना ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बच्चे की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये बच्चों की जोड़ी हमारे यहाँ निकली थी सख्त सर्दी में, और हमने इनकी बहुत ज़्यादा केयर की, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। जैसे ही ये बच्चे पैदा हुए थे फ़ौरन से हमने इनको धूप लगाई, इन्हें साफ। तो सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि आपको ये चेक करना है कि बकरी का बच्चा सांस प्रॉपर ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर वो सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहा है तो उसकी नाक या उसका मुंह जो है वो आप साफ़ करें। इसके अंदर म्यूकस हो सकता है, कोई चिपचिपा लिक्विड हो सकता है जो इसको सांस की तकलीफ़ में मुब्तला कर सकता है। तो आप किसी भी सॉफ्ट क्लॉथ या टॉवल से जो है इसकी नाक और इसके मुंह को अच्छी तरह साफ़ करें। ये क्लिप जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पैदाइश के तकरीबन 1 घंटे बाद की है, और इसी दौरान हमने अपनी बकरी के बच्चों को ट्रीटमेंट दी और इनको फ़ौरन से धूप में ला के रखा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। इनको खुश्क करना बहुत ज़रूरी था। पहले हमने इनको गर्म टावल से एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेके खुश्क टावल से हमने इनको साफ़ किया, इनका मुंह साफ़ किया और इनको बकरी के आगे भी रखा। बकरी ने भी इनको चाटा और साफ़ किया। शुरुआत में जो है बकरी अगर अपने बच्चे को खुद ही चाट ले तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। इस तरह वो अपने बच्चों को पहचान लेती है और उनका ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकती है। तो आपको अपनी बकरी के बच्चों को बकरी के सामने रखना है और वो ख़ुद ही कुदरती तौर पर उनको चाट के साफ़ करेगी। आप भी थोड़ी बहुत उसकी मदद कर सकते हैं, खुश्क टॉवल लेके बकरी के बच्चों को साफ़ कर सकते हैं। ये देखें हमारी जिस दौरान हमारी बकरी ने बच्चे लिए थे सर्दी बहुत ज़्यादा उरूज पर थी, थोड़ा बहुत नज़र पैदाइश के बाद हमने ये 2 हमारे पास स्वेटर्स थे जो हमने पहले से अरेंज करके रखे हुए थे। अगर आपकी बकरी भी सख्त सर्दी में बच्चे दे तो आपको भी इस तरह के अरेंजमेंट पहले से करने पड़ेंगे। तो हमने ये स्वेटर्स अरेंज करके रखे हुए थे। जैसे ही बच्चे पैदा हुए हमने फ़ौरन इनको साफ़ सुथरा करके ये स्वेटर्स पहनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बकरी के बच्चे हेल्दी थे, उनको सांस वगैरह लेने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी और ये बिल्कुल नॉर्मल थे। और इनमें जो एक बच्चा है बादशाह, यानी जो मेल निकला था, वो थोड़ा कमज़ोर था और वो सही चल नहीं पा रहा था। उसकी आगे से पैर मुड़े हुए थे, लेकिन 1 हफ़्ता गुजरने के बाद जैसे जैसे उसने बकरी का दूध पिया तो उसकी वो चीज़ भी जो है बिल्कुल सही हो गई। पहले हम समझ रहे थे शायद ये कोई बीमारी है या बच्चा ये माजूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं थी। बच्चा जो है वो नॉर्मल था और जैसे जैसे उसको खुराक मिलती गई, ताकत मिलती गई, वो जो है पहले के मुकाबले में बेहतर होता चला गया और फिर एकदम माशाल्लाह नॉर्मल हो गया था वो। अच्छा, इसके बाद आप इसकी नेवल चेक करेंगे। बच्चे की पैदाइश के बाद आप इस नेवल को, अगर वो बहुत ज़्यादा लंबी है तो किसी साफ़ सुथरी इंस्ट्रूमेंट से जो है आप इसकी कटिंग करें और किसी एंटीसेप्टिक लिक्विड से इसकी सफाई कर सकते हैं और पायोडीन लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। इन सब काम को अंजाम देने के बाद आपको ये कोशिश करनी है कि जल्द अज़ जल्द बकरी के बच्चों को जो है आप बकरी का दूध पिलाएं। शुरुआत में बच्चे जो है वो ख़ुद से दूध नहीं पी पाएंगे, तो आपको जो है इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। किसी तरह आप जो है थनों को इनके मुंह में दें ताकि बच्चे ख़ुद से जो है फ़ीड करने की कोशिश करें, या अगर वो नहीं पी पा रहे हैं तो हमने जो है फौरी तौर पर जो है बकरी का दूध फीडर में निकाल के अपने बच्चों को पिलाया था। और ये वीडियो देखें, अब ये बच्चे तकरीबन 2-3 दिन के हो गए थे और ये इन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया था। बच्चों के साथ साथ आपको अपनी बकरी की डाइट का, उसकी सफाई का, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी बकरी सेहतमंद होगी उसके बच्चे भी सेहतमंद होंगे। और बच्चों को आपको शुरू के हफ्ते में नोटिस ये करना है कि कहीं बच्चे सुस्त तो नहीं हैं, कहीं एक कोने में बैठे हुए तो नहीं हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आप उसको ट्रीट करें, उसको डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बकरी के बच्चे बहुत एक्टिव थे और तकरीबन 1-2 दिन में ही उन्होंने उछलना कूदना शुरू कर दिया था। ये देखें, तकरीबन ये 1 हफ़्ते के बच्चे होंगे हमारे। ये मैंने क्लिप जब रिकॉर्ड की थी और आप इनकी जंपिंग करना देखें, पूरे जो है एरिया में ये भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, कूद रहे हैं और माशाल्लाह हमारी बकरी के बच्चे एक्टिव थे। अच्छा, हमसे एक गलती ये हुई थी कि हमने इनके पिंजरे में कारपेट लगा दिया था, जो सर्दी की वजह से हमने लगाया था। और ये पहली बार था कि हमारी बकरी ने सर्दी में बच्चे दिए थे और हमें इसके जो है ज़्यादा केयर का नहीं पता था।
तो हमने गर्माइश की वजह से जो है इनको कारपेट वगैरह पे बिठाया, लेकिन ऐसा हुआ कि उस कारपेट में जो है जर्म्स की वजह से इन बच्चों को स्किन इन्फेक्शन हो गया था और इन बच्चों के कानों में जो है बहुत ज़्यादा ज़ख़म हो गए थे, दाने हो गए थे, जिसको हमने फ़ौरी तौर पर ट्रीट किया, दवाई दिलवाई इनको। और ये जो इन्फेक्शन मैं आपको बता रही हूँ, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। इसके साथ साथ अगर आपके पास एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों बच्चे इक्वली दूध पी रहे हैं या नहीं, क्योंकि जो बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है वो खाने पीने में भी ज़्यादा तेज़ होता है और वो ज़्यादा खुराक ले लेता है और इसकी वजह से दूसरा बच्चा कमज़ोर रह जाता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने दोनों बच्चों को अगर बकरी से डायरेक्ट दूध पिला रहे हैं तब भी आप बराबर दूध पिलाएँ, और अगर आप फीडर के थ्रू पिला रहे हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको दोनों को बराबर से दूध पिलाने में। इसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारा टाइगर और ये पीछे जो खड़ी है बकरी ये है अजवा। ये उम्र में इन बच्चों से कुछ महीने बड़े हैं, लेकिन आपके पास भी अगर इस तरह के जानवर हैं तो आपको अपने बच्चों को दूसरे जानवरों से भी महफूज रखना पड़ेगा। बकरी तो पर्सनली अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन चूँकि कुछ और जानवर भी आपने अगर पाले हुए हैं तो वो इनको नुकसान दे सकते हैं, उनसे भी अपने बकरी के बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको। शुरू के फर्स्ट वीक में जो है आप अपने बकरी के बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखें, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि आप उनकी मूवमेंट देख सकें। अगर वो सुस्त होकर बैठ रहे हैं या उनका जिस्म ज़्यादा गर्म हो रहा है या ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और या उनको मोशन भी लग सकते हैं, स्टार्टिंग में उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपके बकरी के बच्चे शुरू का हफ़्ता जो है वो अच्छी तरह गुजार लें, इनकी जो है अच्छी तरह से केयर करें। स्टार्टिंग में जो है हम अपने बकरी के बच्चों को मतलब शुरू का जो हफ़्ता होता है उसमें हर 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद तकरीबन इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दूध उनको पिलाते रहते हैं, और आपने भी ऐसा ही करना है। अगर आपके पास भी छोटे बकरी के बच्चे हैं या फ़ौरन पैदाइश के बाद आपके पास भी बच्चे मौजूद हैं तो आप उनका इसी तरह ख़याल रखें। उन्हें स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा दूध पिलाएँ और बहुत ज़्यादा पेट भर के आपने इनको दूध नहीं पिलाना है, इससे ओवर ईटिंग की वजह से इन्हें मोशन भी लग सकते हैं। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा दूध नहीं पिलाना है अपनी बकरी के बच्चों को। शुरू में तो आप बिल्कुल तकरीबन 1 औंस या 2 औंस के करीब आप दूध पिलाएं। इसके अलावा आप थोड़े थोड़े जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएं आप इनकी खुराक को बढ़ाना शुरू कर दें, और स्टार्टिंग में कम ही दूध पिलाएं इनको, क्योंकि जो बकरी का दूध होता है उसमें बहुत ज़्यादा वैसे ही ताकत होती है और ये इनके लिए एक नेचुरल वैक्सीनेशन भी होती है जो इनको बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करती है और इनकी इम्यूनिटी भी अच्छी करती है। तो ओवर मिल्किंग को जो है आपने अवॉइड करना है। इस तरह आपके बच्चे हेल्दी एंड एक्टिव रहेंगे और आप खुद भी इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि आपके बच्चे जो हैं वो एकदम हेल्दी और एक्टिव हैं। और जितना जितना आप अपने बकरी के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे आप इनको समझना शुरू कर देंगे, आप इनकी केयर अच्छी तरीके से कर पाएंगे और ये भी आपसे मानूस हो जाएंगे। तो होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है या फिर पसंद आई है या वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।